कैसे हो विद्यार्थियों। जीवन प्रज्ञा विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में कक्षा 8 का जो दूसरा चैप्टर है ना ईदगाह, वो पढ़ेंगे और समझेंगे। उनके लेखक कौन हैं? तो उनके लेखक है प्रेमचंद जी। ये उनके लेखक है प्रेमचंद जी। देखा आप सब लोगों ने प्रेमचंद जी को? ये देख लो, ये प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्या है? धनपत राय था उनका पूरा नाम, पर उन्होंने क्या नाम रख लिया? प्रेमचंद। और उनका जन्म स्थल वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। और उनकी निधन उनका 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम में उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में गोधन प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। ये क्या है? ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह। ये सब लोग नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ा के बाद आज ईद आई है। कितने रोज़े के बाद ईद आती है? 30 रोज़े के बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सवेरा। कितना मनोहर है यानी सुंदर है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? ईदगाह। क्यों? ईद पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह सब जा रहे हैं। किसके कुर्ते में बटन नहीं है? पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेल के पास भागा जाता है। कोई ईदगाह जाने के लिए जूते देखता है तो जूते क्या हो गए हैं? कड़े हो गए यानी धूल जम गई है। तो उसे चमकाने के लिए कहाँ लेके जाता है? तेल के पास। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे।
ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगी। क्या कहते हैं, सब जल्दी जल्दी बैलों को पानी पिला देते हैं। यानी ईदगाह से हम लौटेंगे तब तो क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। क्या कहते हैं कि 3 कोस का रास्ता है और फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना पड़ेगा, तो दोपहर से पहले हम लौट नहीं सकते, असंभव है, यानी शक्य नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। बच्चों क्या कहते हैं कि रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, हमारे लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। सब कहते थे बच्चों के ईद कब आएंगी, ईद कब आएंगी, आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोगों ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चे क्या कहते हैं कि कितनी देर लगा रहे, बड़े लोग क्यों जल्दी नहीं कर रहे ईदगाह जाने के लिए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी खजाने का देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चों क्या करते हैं, बच्चे लोग अपने जेब में हाथ डालते हो और पैसे निकालते हैं और पैसे गिनते हैं और गिनकर खुश होकर वापस रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वो सब बच्चे क्या कहते हैं, मोहसिन और महमूद के हम इन पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। कोई खिलौना लाएगा, कोई मिठाइयाँ, कोई गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, खुश कौन है सबसे ज़्यादा, तो हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। किसका बाप हैजे की भेंट हो गया, तो हामिद का बाप गए वर्ष ही अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उनके पिता मर गया और फिर उसकी माँ भी एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद किसके पास रहता था, हामिद अमीना के पास। अमीना कौन थी हामिद की, तो अमीना हामिद की दादी थी और वो उसकी दादी के पास खूब खुश था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद के पाँव में, पाँव यानी पैर में क्या नहीं है, जूता। और उसके सिर पर क्या है, एक पुरानी टोपी है, वो भी उसका गोटा भी क्या पड़ गया है, काला, ऊपर का भाग काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वो बहुत खुश है। अभागिनी अमीना अपनी कोठारी में बैठी रो रही थी। अमीना क्या कर रही थी, अपने घर में एक कमरे में बैठकर रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। क्या कह रही थी, वो गरीब है और वो बोल रही थी आज ईद है और हमारे घर में एक भी खाने के लिए दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। अंधकार और निराशा में वो क्या कर रही थी, डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, वो बोल रहे थे कि ईद को किसने। अमीने का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना। उसके पास कुछ भी नहीं है इसलिए उसे दुख हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने
बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? वो क्या बोल रहे हैं? सब अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, पर हामिद के तो पिता नहीं है, मेरे सिवा उसका दुनिया में और कोई नहीं है, तो वो किसके साथ ईदगाह जाएगा? उसे कैसे अकेले जाने दे? मैं उसे कैसे जाने दूँ? वो मन में सोच रहे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? वो सोच रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह में हामिद जाएगा और वो खो गया तो नहीं, अमीना उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? वो क्या सोच रही है? 3 कोस चलकर जाना है तो वो छोटा है तो वो कैसे चल पाएंगे 3 कोस दूर? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो क्या सोच रही है? पैर जो चल के जाना है तो उसके पैरों में क्या पड़ जाएंगे? छाले, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में है, 5 अमीना के बटुओं में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 आने हैं, 3 पैसे हामिद के पास और मेरे पास 5 पैसे हैं। यूँ सोच रही है। अब अल्लाह ही हमें किनारे लगाएगा, हमें इस संकट से बचाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी अंदर। हामिद अंदर कमरे के अंदर जाकर उसके दादी को कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। हामिद दौड़कर आगे निकल जाता था और कोई पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता था, मानो उसके पैरों में पंख लग गए हो, ऐसे दौड़कर सबसे आगे चला जाता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। वह अदालत है, वह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी। क्या कह रहे हैं हामिद कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाएगा? कितनी सारी मिठाइयाँ हैं और सभी बिल्डिंग में रोशनी की गई है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी रज़ाई नीचे बिछाई गई हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। एक के पीछे एक बैठा हुआ है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, ऊंच नीच का भेद यहाँ नहीं है। ये अमीर है, ये गरीब है, यहाँ कोई देखता नहीं है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समझ आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। क्या बोलते हैं कि सब एक साथ सर झुकाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो सब भाइयों हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा यानी हमला होता है। सब कहाँ जाते हैं? मिठाइयों की दुकान पे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है। हिंडोला यानी हिचका। एक पैसे देकर चढ़ा। एक पैसा देकर चढ़ा जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है।
कभी ज़मीन पर गिरते हुए हिचके में हम बैठे हैं तो कैसा लगता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना। यह चक्री है। लड़की के हाथी घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।